हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष आज देवशयनी एकादशी पर। जी हाँ, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी जिसे कहते हैं हरिशयनी एकादशी पर अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। और मित्रों, आज से चतुर्मास भी आरंभ हो रहा है। जी हाँ, आज देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास जो आने वाला है उसमें शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है। बोलो देवशयनी एकादशी की जय। तो आज मैं आपसे बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ। ये चतुर्मास में करना क्या है और इस एकादशी को रखने से कितना पुण्य प्राप्त होगा, ये दास आपको आज बताने वाला है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें अभी सावन के सोमवार भी प्रारंभ हो रहे हैं और मजे की बात, जुलाई से ही अपना चतुर्मास के भीतर ही हमारा आ रहा है अधिक मास जिसे कहते हैं मल मास। ठीक है, जिसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया था। जी हाँ, वो मल मास अधिक मास आ रहा है 19 जुलाई से। तो आज सभी की बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी से भक्ति मार्ग में जो मुझसे जुड़ा है इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन चकाचक दबा देना ताकि आप मेरे साथ भक्ति मार्ग पे अपडेट रहें। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना। इसके बाद अगला वीडियो सावन के ऊपर भी मैं बनाऊंगा, तो जुड़े रहिएगा। पहले मन के भाव, फिर आगे की बात। राम जपो घन श्याम जपो, राम जपो घन श्याम जपो, या जपो कृष्ण मुरारी। उसको नाम से क्या वो तो बस भक्ति चाहे तुम्हारी। सुबह जपो या शाम जपो, सुबह जपो या शाम जपो, ये श्रद्धा है तुम्हारी। उसको नाम से क्या वो तो बस भक्ति चाहे तुम्हारी। राम जपो घन श्याम जपो, हरि बोल। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है और बता दूं कल इसका सुबह पारण का समय क्या है, वो है 5:30 से 9:25 तक। जी हाँ, सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह के 9:25 तक आप इसमें नहा धो के स्वच्छ होके प्रभु का भोग बना के प्रभु को अर्पण करके खुद पाकर अपना एक व्रत उपवास पूर्ण कर सकते हैं। इसे उपवास कहा जाता है। व्रत तो 100 मंगल होते हैं देवी देवताओं के, इसे व्रत लोग बोल देते हैं, लेकिन उपवास होता। उप माने पास, इसको संधि विच्छेद कर लो। उप माने पास, वास माने रहना। किसके? श्री हरि के। इस दिन श्री हरि का ही नाम कीर्तन करना चाहिए। उपवास के दिन जितना हो सके हरि नाम कीर्तन संकीर्तन करना चाहिए। और जो भी दिन में आप पाओ फल फ्रूट, जो भी खाना फल फ्रूट लेना। देखिए, आप यहाँ समझ लीजिए, आज के दिन अन्न नहीं खाते। जो अन्न खाता है उसे अपराध लगता है, पाप लगता है। जो चावल खाता है, अन्न खाता है, उसे अपराध पाप लगता है। इसलिए एक दिन पहले, उपवास से एक दिन पहले भी एक समय का भोजन सुबह का बोला है। क्यों? क्योंकि आप भोजन करोगे तो अगले दिन आपको फिर इच्छा होगी, प्यास लगेगी। आज के दिन जितना हो सके हमें पानी कम से कम पीना है। माना नहीं कर रहा क्योंकि ये निर्जला नहीं है, लेकिन कई भक्त ऐसे भी, मेरी जानकारी, मेरी सखियां कई ऐसी हैं जो निर्जला रखती हैं। उनके भाव को दास प्रणाम करता है। आप सारी निर्जला भी रख सकते हैं तो उसका तो महा पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए, निर्जला नहीं है इसलिए आप प्रभु को अर्पण करके जल और जो भी आप बनाएं, जो भी नियम होते हैं, आप फल फ्रूट जो भी दिन में पाएं, ठाकुर जी को अर्पण करके तुलसी दल रख के आप पा सकते हैं। आज के दिन भोजन बिल्कुल निषेध है, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसके दिन, आज के दिन की महिमा ये है, जो भी आज की ये देवशयनी एकादशी रखता है, हरिशयनी एकादशी, उसका इतना फल मिलता है कि ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख से भी उस पुण्य को नहीं गिन सकते। ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख से नहीं गिन सकते। देखो मित्रों, कितनी बढ़िया बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताई है कि इसका फल इतना बड़ा है कि स्वर्ग इतनी फलदायिनी एकादशी है। जो निष्ठा से श्रद्धा से रखता है उसके अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है और इतने पुण्य मिलते हैं, इतने पुण्य अर्जित करता है कि ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख से भी उसको नहीं गिन सकते। यह है देखो इसकी महिमा। इस देवशयनी एकादशी की महिमा है कि ब्रह्मा जी भी अपने चतुर्मुख से उन पुण्यों की गणना नहीं कर सकते। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो प्रभु का प्रिय बन जाता है।
लेकिन एक बात समझ लो, आज के दिन आपने कोई भी एकादशी के दिन कोई भी गलत काम ना करना है, ना सोचना है, ना सुनना है, ना समझना है। सिर्फ अपना एकाग्र चित्र अपने प्रभु के नाम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना आपका मन टूके ये जपो। राधे श्याम जपो, राधा सीताराम जपना, सीताराम सीताराम, राधे राधे, जितना हो सके नाम जप करो। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि ही हमारे हैं, हरि ही हमारे सहारे हैं। कर लो हरि संग यारी, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। हरि जो करे हर दुख संकट से बरी, वो है हमारे प्यारे श्री हरि कन्हैया, हमारे प्रभु राम, हमारे श्री लक्ष्मी नारायण। और एकादशी जितनी भी होती है श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारी विष्णु जी को समर्पित होती है। तो आज के दिन विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। विष्णु जी का घर में विग्रह होना कोई बात नहीं, सीताराम की करो, अपने श्री कृष्ण की करो, निष्ठा से करो। आज के दिन संसार को कोई मतलब मत रखो, मोबाइल सब बंद कर दो जितना हो सके। आप घर में गृहस्थी गृहिणी है, नाम जब करते करते भोजन प्रसादी जो भी बच्चों के लिए परिवार के लिए बनानी, भाई आप रख रहे हो, आपके परिवार वाले नहीं रख रहे, उनके लिए भी भोजन प्रसादी अगर आपको बनानी पड़ रही है, वो नहीं समझ रहे, तो भी नाम जब करते करते अपनी भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु के नाम में डूबते डूबते वो प्रसादी बना दो, ताकि उनको दे दो। आपका अपना नियम अपना फॉलो करो। आपने जो नियम धारण किया है कि मेरे को इस तरह से उपवास रखना, आप रखो। रात को जितना हो सके 12, 1 बजे, 2, 3 बजे तक जगो। और जिन्होंने दीक्षा ले रखी अपनी माला करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब माला जाप करो, खूब प्रभु का नाम जाप करो। ये जैसी आपका उपवास पूर्ण होगा, यकीन मानना ब्रह्मा जी चतुर्मुख से तो आपके पुण्य गिन नहीं सकते। मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे, स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे, अधम योनि से गिरने से बच जाओगे, अनंत जन्मों का पाप जो नाश हो जाएगा। ये इसकी महिमा है। और अगले दिन पारण का समय, जैसा कि मैंने बताया 30 तारीख को सुबह 5:30 से लेकर 9:25 तक जो भी आपके नियम है, आपने जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, आपके जो भी संप्रदाय माधवा, निम्बार, गौड़िया, रामानंदी, वैष्णव, मैं जैसे गौड़िया का हूँ, तो जो नियम बताते हैं उसके अनुसार आप अपने व्रत का पारण कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। ये वीडियो बनाते ना मेरा रोम गदगद खिल रहा है कि आज फिर मुझे प्रभु ने अपने भाव आप तक पहुँचाने का मौका दिया। एक्चुअली मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत बीमार हूँ, इसलिए मुझे आज एकादशी के दिन ये वीडियो डालना पड़ रहा है, वरना मैं 2 दिन पहले डालता। इस समय मौसम खराब हो रहा है, इस कारण मेरी चेस्ट पेन थी और खांसी बहुत थी। आज बहुत सही हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये प्रेरणा भी मेरे गोविंद ने दी है। तो मित्रों, जैसे कि पिछले 2-3 महीने से मेरा शारीरिक कष्ट रहा है, अब ठीक हो चुका है। बहुत जल्दी आपको अच्छे वीडियो भी धार्मिक मिलते रहेंगे, ये मेरी श्री जी की कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ। अच्छा, तो बात करते हैं एकादशी के बाद चतुर्मास शुरू हो रहा है। देखिए अभी आषाढ़ पक्ष की जो एकादशी है, जो कहते हैं देवशयनी एकादशी, ये चतुर्मास आज से चालू हो जाएंगे। पहला सावन, फिर भादो, फिर अश्विन, फिर कार्तिक में आएगी देवउठनी एकादशी। ये चतुर्मास अगर आप श्रद्धा से नियम फॉलो करके आप ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करो, देखो फल चाहते हो प्रभु की कृपा, जितना हो सके नाम जप करो, जितना हो सके दुनियादारी से दूर रह के अपने आप को प्रभु में लीन कर लो। देखिए इस चतुर्मास में श्री कृष्ण का एक रूप क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन अवस्था में होते हैं। वो सोते नहीं है, वो अपने ध्यान में रहते हैं। प्रभु कभी सोते नहीं है, प्रभु हमेशा अपने भक्तों के लिए जागृत है। प्रभु सदा अपने भक्तों के लिए जागृत है, प्रभु कभी सोते नहीं है। लेकिन प्रभु की एक लीला है, प्रभु का एक रूप, श्री कृष्ण का एक रूप क्षीर सागर में विष्णु शेषनाग पे विष्णु रूप में ध्यान मुद्रा में रहता है। जैसे आप कहते हैं कि प्रभु सो रहे हैं, अगल में सोते नहीं, प्रभु ध्यान में रहते हैं। उस समय ये सृष्टि महादेव संभालते हैं और श्री कृष्ण का एक रूप राजा बलि की पहरेदारी में रहता है। राजा बलि, जिससे भगवान ने 3 पग में तीसरा पग डाला, लेकिन उसने ही भगवान को ठग लिया। भगवान उसके चौकीदार हो गए, पहरेदार हो गए और 4 महीने तक भगवान उनके वहां के उसके पताल की पहरेदारी करते हैं। देखो भगवान ने उससे 3 पग जमीन मांगी और अपने आप को दे रही है, भैया मैं तेरी पहरेदारी करूंगा। और ये सच्चाई है। जो भक्त श्रद्धा से निष्ठा से प्रभु से एकाग्रचित होके अनंत भाव से प्रभु का सुमरन करता है, यार अपना श्री हरि खुद उसके जीवन की पहरेदारी करते हैं। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। ये बात आप समझ लीजिए। प्रभु खुद कहते हैं मैं भक्त वत्सल हूं, भक्तों के अधीन हूं। और कह दो प्रभु से, साफ कह दे करो। देखो अधीन करने का तरीका क्या है, मुझे जब तक मंत्र नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं तो ये कहता हूं, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो,
तुम ही हो बस मेरो हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो हरि बोल। तो मित्रों अपने आप को बोल दो, प्रभु हम जैसे हैं तैसे हैं आपके हैं, प्रभु ही हमें बचाते हर दुख संकट विपदा आपदा से प्रभु को पुकारो, गोविंद दौड़े दौड़े आते हैं। जैसे गज के लिए आए थे, जैसे पंचाली की जान आबरू बचाने आए थे। याद रखना प्रभु दौड़े दौड़े आता नहीं, प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं लेकिन तुम उसे बुलाते नहीं। कारण क्या है, हम दुनियादारी में फंस गए, हम अप्रोच लगाने लग जाते हैं। संसारिक रिश्ते स्वार्थी होते हैं। अप्रोच वही काम करती है जहां आपकी किसी का सेटिंग हो, लेकिन भगवान से किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं है। भगवान तो कहते हैं बस एक ही बात बोले करो, कर दिया खुद को कर दो, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रभु से बोलो, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। समझ लो, प्रभु से बोले करो, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। हरि बोल। और आपको एक बात बताऊं, मेरे मन में प्रभु ने भाव दिए कि तूने इस सब्जेक्ट पे बात करनी है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जो बुलवा रहे मेरे गोविंद बुलवा रहे। मैंने सोचा भी नहीं था इसके अंदर मैं आपको दो भाव गा के सुनाऊंगा। तो ये चतुर्मास में आप अगर ये नियम का पालन करें, पहली बात सावन, साग नहीं खाना। सुन लो, क्योंकि इन दिनों बारिश बहुत होती है, जमीनी कीड़े बाहर आते हैं। आप साग हरी सब्जी पत्ते वाली खाओगे, उसमें कीड़े होते हैं, वो बहुत जहरीले होते हैं, आपका जीवन दांव पे लग सकता है। और इन दिनों वही साग जो गौ माता वगैरह खाती हैं, वो उनके पेट में चला जाता है और दूध भी जहरीला हो जाता है। इसका महत्व मैं अगले बताऊंगा कि वो दूध का महत्व क्या है, वो दूध महादेव को किस रूप में कहां प्रदान करना है, अगले वीडियो में बताऊंगा, जो सावन के ऊपर बनाऊंगा 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो सावन में साग नहीं खाना, आप समझ लीजिए, सावन में साग नहीं खाना। भादों में बिल्कुल भी दही नहीं खानी। अश्विन में दूध नहीं पीना। चौथा, कार्तिक में दालें नहीं खानी। ये 4 महीने का मैंने परहेज बता दिया। आप अगर निष्ठा से रखते हो, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हो, तो जमीन पे सोए, क्योंकि प्रभु शेषनाग की शैया पे सोते, तो आप जमीन पे सोए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, तो यकीन मानना श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मैं बताऊं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को तो अपने प्रिया प्रीतम का एक बार दीदार चाहिए। बस एक बार मैं देख लूं मेरे प्रिया प्रीतम का दीदार होया, उसके बाद तो वो जाने उसका खानदान कहाँ रखना है। मेरी तो इच्छा यही है, बस मोक्ष के लिए प्रभु तुम्हारे शरण में नहीं, बस तुम्हारा काम करूं। क्योंकि भगवत गीता के 18वें अध्याय 67 श्लोक में कृष्ण ने कहा है, जो मेरा प्रचार करता है वो मेरे को इस धरा पे अति प्रिय बनता है। तो मैं उनका प्रिय बनना चाहता हूँ। मन में कोई कामना नहीं है। प्रभु ने मेरे को जीवन में जो दिया औकात से बढ़कर दिया, कभी कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे सब कुछ दिया। ये मेरे गोविंद की कृपा। मैं ऐसा नहीं मानता कि अनंत जन्मों पूर्ण जन्म के कोई पुण्य, ना पुण्य उन्य मैं नहीं जानता। मैं तो आपको अपनी कृपा में झांक के देखूं तो मैं बोलता हूँ, मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं, कोई भोगी नहीं, कोई पापी नहीं, कोई मलिन पतित नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और मुझ पे भी श्री जी की कृपा बरसी, जो आज मैं प्रभु की बातें कर पाता हूं, बोल पाता हूं। ये श्री जी की कृपा से हो रहा है। ये श्री जी की कृपा जिनकी, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ी। और आज ये मलिन पति जो स्कूल नहीं पढ़ा, आज प्रभु अपनी बातें करवाते हैं, मेरे द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। मैं कुछ नहीं करने वाला, ये शरीर गोविंद का है, गोविंद ही बुलवा रहा है, गोविंद ही आप तक पहुंचा रहा है। मैं सिर्फ जरिया हूं, और जरिया बनकर खुश हूं। प्रभु ने अपनी सेवा में इस मलिन पति को लगा लिया, मुझे अपना दास बना लिया। तो मित्रों, मैंने आपको बता दिया देवशयनी एकादशी के बारे में, जो कि चतुर्मास के बारे में बता दिया। अब इसमें बीच में अभी जुलाई में 18 तारीख से मल मास भी आ रहा है, उसमें जितना हो सके आप नाम जप करो। और एक बात समझ लो, इस चतुर्मास में आप रोज दीपदान करो। दीपदान के लिए अगर आपके पास कोई पवित्र नदियां है, वहां पे दीपदान बहाते नहीं है। वृंदावन में, गंगा जी में आप दीप रख के बहाते हो, वो पाप है, अपराध है। भैया दीप को क्यों बहा रहे हो? गंगा जी के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो?
आपको जब भी दीप दान करने हैं, गंगा जी, यमुना जी, पवित्र नदियों के किनारे जाके दीप जलाने हैं। दीप जला के वहीं रखने हैं, उतार के आरती वहीं रख दो। गंगा जी किनारे जलाओ, उतार दो और आरती उतार के घुमा के जो वहीं रख दो, बहाना नहीं होता है। और अपने आप अगर नदियां नहीं है तो आप अपने मंदिर में, श्री हरि नारायण के मंदिर में, उनके आंगन में, उनके नीचे विग्रह के बगल में आप दीप जला सकते हो। शाम को पीपल पे दीप जला सकते हो। आपके कोई गुरुदेव है, वहां पे जाके मंदिर में दीप जला सकते हो, विष्णु जी के चरणों में। तो आपको मैंने सब बता दिया। जहां पवित्र नदियां नहीं है वहां पे आप पीपल के पेड़ के शाम को नीचे दीप जला सकते हो, उसे भी दीप दान कहते हैं। संतों की वाणी, मेरी संतों की वाणी सुनी मैं बोल रहा हूं। आप अपने गली के मंदिरों में जाके लक्ष्मी नारायण, सीताराम, आपके जो भी हरि का है विग्रह, उसके नीचे दीप जला सकते हो। उसे कहते हैं दीप दान। याद रहे, पवित्र नदियों में जहां भी हो दीप बहाए नहीं जाते, किनारे पे रखे जाते हैं, वो असली दीप दान है। वरना आपने बहा दिया, सब जीरो हो गया, नील बटा सन्नाटा, जीरो हो गया। ये बात आप समझ लो। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। चतुर्मास के बारे में बता दिया। अधिक मास आ रहा है, जितना अधिक माला करोगे उतना फल मिलेगा। अब आ जाओ आज की माला। आज आप जो भी माला करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी तब भी इस महामंत्र का आप जप कर सकते हो, झोली में डाल के जप कर सकते हो। अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी फिर भी ये महामंत्र का जाप आप कर सकते हो, आप अधिकारी हो। हर परिस्थिति के अंदर ये फलदायक है। और आपने दीक्षा ले ली तो सुबह उठ के प्रातःकाल जो भी गुरु नियम होते गुरु नियम फॉलो करो। आसन पर बैठकर, आसन पे पैर नहीं लगाया जाता। एक बात बता दूं, जिन्होंने दीक्षा ली है या नहीं ली, आप लोग आसन को पैसे आगे पीछे करते हो, अपराध है। आसन को इज्जत हो पूरी। आसन को हाथ से उठाया करो और हाथ से आगे पीछे किया करो। तो आसन पे सुबह बैठ के गुरु जिन्होंने दीक्षा ले रखी, गुरु ने जो नियम बताया फॉलो करो गुरु मंत्र को। उसके बाद आसन को इज्जत दे के साइड में रखो। उसके बाद आप महामंत्र आसन पे भी बैठ के कर सकते हो और खड़े होकर घूमते फिरते भी पलंग पे, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हो। और एक खासियत, इस महामंत्र की खासियत क्या है, अगर आप सुबह शौचालय में सोच कर रहे हो, बैठे हो, हल्के हो रहे हो सुबह सुबह, ठीक है, शौचालय के अंदर माला नहीं जाती है। हाँ, कंठी माला पहन जिसने धारण कर लिया कोई अपराध नहीं है, ठीक है ना। क्यों, यह कभी कंठी माला तुलसा जी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन नाम जप माला शौचालय में नहीं जाती है। तो आप शौचालय में बैठ के भी अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप मनी मन जप करो, उसका फल आपको जनरेट हो रहा है। अगर आप माला लेके कहीं घूम फिर रहे हो तो कहीं सब जगह बैठे हैं, महफिल में बैठे हो, आपको माला ही करनी तो मनी मन करो। और आप अकेले में हो तो इतना बोलो कि आपके मुंह से लेके कान तक सुनाई दे। श्रवण कीर्तन दोनों आएगा, श्रवण कीर्तन डबल आपको पुण्य प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिल्लाना नहीं है, प्यार से यहां से बोलो। कीर्तन, श्रवण, दो आपको कहते हैं ना, दो नवदा भक्ति में दो भक्ति आ रही है, कीर्तन की, श्रवण की। तो मित्र, उम्मीद करता हूं दास का बताया वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा बुलवाया मेरे गोविंद ने बुलवाया, जो करवाते मेरे गोविंद कराते, उन्हीं की प्रेरणा से मैं बोल पा रहा हूं और बहुत अच्छे वीडियो में लाने वाला हूं। अगला मेरा वीडियो सावन के ऊपर आएगा, 2-4 दिन में मैं आप तक वो बना के पहुंचा दूंगा। कोई बोलने में त्रुटि हुई, गलती हो तो दास को क्षमा करना। संसारिक हूं लेकिन जैसा भी हूं अपने गोविंद का हूं, अपने गोविंद की गलियों का दीवाना हूं। तो चलते चलते छोटा सा भाव एक आया। ओ जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं, तब से सारे हमें आशिक कहने लगे हैं। मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब, मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब। वृंदावन का, हाय वृंदावन का मुझे पागल कहने लगे हैं, जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं। हरि बोल। फिर बता रहा हूं, कल 30 तारीख को सुबह पारण का समय है, सुबह 5:30 बजे से लेके 9:25 तक। याद रहे, आज आप जो भी प्रभु को अर्पण करो उसमें व्हाइट नमक नहीं होना चाहिए। आप सेंधा नमक डाल के फल फ्रूट प्रभु को जो भी अर्पण करो वो उनको अर्पण करके तुलसा रख के फिर पा सकते हो। किसी प्रकार का भोजन नहीं करना, चावल बिल्कुल निषेध है, भोजन निषेध है, ये बात याद रखना। चतुर्मास है, पहले मास में चलते चलते बता रहा हूं कि नहीं समझते आते। साग, दही, दूध और दालें। सावन में साग नहीं खाना। दूसरा महीना आया क्या, भादो, दही नहीं। तीसरा अश्विन, उसके अंदर दूध नहीं। फिर कार्तिक आएगा, उसमें दालें नहीं खानी। ये बात रखना। चतुर्मास में जितना हो सके प्रभु को दोनों समय जब दिन छुपता है आप दीप दान करिए। दास दीपक आपका भला चाहता है, जो बोला प्रभु की प्रेरणा से बोलना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल।